समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। इंसानी हुकूक की मुमताज़ कारकुन तीस्ता सीतलवाद और उनके शोहर जावेद आनंद को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ गुजरात हाई कोर्ट के साल 2019 के हुक्म में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया, जिसमें गुजरात फसादात के मुतासिरीन के लिए जमा करदा फंड्स के मुबैना गबन के मामले में उन्हें पेशगी ज़मानत दी गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही और जस्टिस सुधांशु धोलिया और प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल 3 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अबूरी ज़मानत को मुतलक करार देने का हुक्म दिया। अगली दिवाली पर महंगाई नहीं रहेगी, इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत आने पर पॉलिसियां तब्दील कर दी जाएगी, कांग्रेस का ऐलान। कांग्रेस ने त्यौहार के मौसम में आसमान छूती कीमतों पर चारशंबे को मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये आखिरी दिवाली है जब लोगों को इस तरह की महंगाई का सामना है। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत साल 2024 में ऐसी पॉलिसियों में तब्दीली लाएगी जिसकी वजह से सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त को फ़ायदा हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा, खुशियां लाने वाले त्यौहार भी मोदी हुकूमत के तहत लोगों को परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि हर ज़रूरी चीज़ की कीमतें आसमान को छू रही हैं। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतों में 90% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और 100 रुपये फ़ी किलो के करीब है। उन्होंने कहा कि आवाम महंगाई से तंग आ चुकी है और साल 2024 में तब्दीली के लिए तैयार है। जीएसटी से खूब हो रही है मरकज़ी हुकूमत की कमाई, अक्टूबर में रिकॉर्ड 1,72,000 करोड़ रुपए हुए हासिल। मरकज़ी हुकूमत ने जीएसटी से अक्टूबर माह में तारीख की दूसरी सबसे बड़ी कमाई की है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर माह में मरकज़ी हुकूमत को जीएसटी से 1,72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी हुई, जो गुज़िश्ता साल की यकसा मुद्दत के मुकाबले 13% ज़्यादा है। वैसे रवां साल अप्रैल माह में हुकूमत को जीएसटी की शक्ल में 1,87,000 करोड़ रुपए हासिल हुए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। कमर्शियल सिलेंडर गैस की कीमतों में भारी इजाफा किया गया, ताहम घरेलू सिलेंडर की कीमतों में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। गैस के दाम 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर भी बढ़ाए गए और इसका असर खाने पीने की अशिया के साथ साथ होटल के कारोबार पर पड़ेगा। आज 1 नवंबर से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1731 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 1833 रुपये कर दी गई है। इस तरह दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 101 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब साबिक रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर जी विवेक वेंकट स्वामी ने चारशंबे को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। विवेक ने तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी को लिखे अपने खत में लिखा, भारी दिल के साथ मैं बीजेपी से अपना इस्तीफा पेश करता हूं। बादशाह विवेक ने शमशाबाद के नोवोटेल होटल में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जख्मी फ़लस्तीनियों के इलाज और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए रफ़े बॉर्डर खोल दिया गया। कतर की सालसी में मिस्र हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के तहत जख्मी फ़लस्तीनियों के मिस्र में इलाज और दोहरी शहरियत रखने वालों के गाज़ा से इनखला के लिए रफ़े क्रॉसिंग बॉर्डर को महदूद पैमाने पर खोल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा से इनखला के वाहिद रास्ते रफ़े क्रॉसिंग 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद दुनिया भर से आने वाली इमदाद और गाज़ा से इनखला के ख्वाहिशमंद शहरी सरहद पर फंस गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी तंजीमों और मगरबी ममालिक ने भी रफ़े क्रॉसिंग को खोलने पर जोर दिया था ताकि इमदादी सामान उन फ़लस्तीनियों तक पहुँच सके जिनकी उसे अशद ज़रूरत है और बेघर होने वाले फ़लस्तीनी मिस्र में पनाह हासिल कर सकें। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि हमारा दिफाई ऑपरेशन जारी है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हमें अभी बहुत कुछ करना है, गाज़ा को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो पैगाम में फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के मुसल्लह विंग अज़ीज़ुद्दीन अल-क़ासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने मस्जिद अक़सा के दिफा का इयादा करते हुए मुस्लिम उम्मा से मुतालबा किया कि वो मौके से फ़ायदा उठाएं और इस जंग में शामिल हों। उन्होंने कहा कि उनके जंगजू अब तक कम से कम 22 इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को तबाह कर चुके हैं। हमारे जंगजुओं ने दुश्मन के टैंकों और गाड़ियों को मुख्तलिफ एंटी आर्म्ड हथियारों से निशाना बनाया। झड़पों के दौरान बड़ी तादाद में दुश्मन के फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने में कामयाब हो गए। अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन के अहदाफ पर हमला करने के लिए कम फासले तक मारने वाले मिसाइल भी इस्तेमाल किए हैं। इस जंग में इसराइल घुटने टेकेगा और यही नेतन्याहू के खात्मे का बाइस बनेगा।
غزہ میں فلسطینیوں پر حملے، بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کر دیے ختم۔ فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز کارروائیوں پر احتجاج کرتے ہوئے چلی اور کولمبیا نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ بولیویا کی ایوان صدر کی وزیر ماریا نیلا پراڈا اور خارجہ امور کے وائس چانسلر فریڈی ممنانی نے بیان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت اور حملے فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ کی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانس میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والی نقاب پوش خاتون پر پولیس نے کی فائرنگ۔ فرانس کے دارالحکومت کے میٹرو اسٹیشن پر ایک نقاب پوش عورت نے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد مسافروں سے بلند آواز میں کہا کہ تم میں سے کوئی یہاں محفوظ نہیں ہے، جس پر پولیس نے خاتون کو گولیاں کا نشانہ بنا ڈالا۔ رپورٹ کے مطابق نقاب پوش خاتون نے زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور خود کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی بھی دی، جس پر خوفزدہ مسافروں نے پولیس کو کال کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے تک خاتون کو خود سپرد کرنے کو کہا گیا، لیکن خاتون کے تعاون نہ کرنے پر مسافروں کی حفاظت اور اپنے دفاع میں مجبوراً پولیس نے گولیاں چلا دی۔ خاتون کو 8 گولیاں لگی، جو زیادہ تر اس کے پیٹ میں لگی۔ شمالی کوریا نے بھی غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے سوشل میڈیا پر شمالی کوریا اور فلسطین کا پرچم لہراتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی جارحیت اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر احتجاجاً جنوب امریکی ملک بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔